यह विश्व युद्ध कब शुरुआत हुई थी? तो 21 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस सब को ही अपना अपने कॉपी में लिख लेंगे बाबू, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये हर एक साल पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। इसका तत्कालीन कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड आक्रमण का कारण था। इसका तत्कालीन कारण क्या था? जिसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसका तत्कालीन कारण यह था कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, क्या किया था? तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। यह युद्ध 6 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक चला। 14 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के आत्मसमर्पण के बाद यह युद्ध बंद हो गया। पूछा जाएगा आपको कि किसके आत्मसमर्पण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध बंद हो गया? तो किसके? जापान का। कितना ईस्वी में? तो 14 अगस्त 1945 ईस्वी को। ठीक है, आगे देखिए। इस युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 61 देशों ने भाग लिया था। ठीक है बाबू, आगे देखिए। इस युद्ध में एक और सोवियत, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन तथा अन्य राष्ट्र थे। इन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता है। देखिए, इन युद्ध में एक और सोवियत, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन तथा अन्य राष्ट्र थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो मित्र राष्ट्र कहा जाता है, क्योंकि यह एक तरफ से होकर लड़ रहे थे। ये मित्र थे, जैसे जैसे आपका भी मित्र होते हैं, वैसे भी इनका भी मित्र है। ठीक है, आगे देखिए। दूसरी ओर जर्मनी, जापान, हंगरी तथा इटली थे, जिन्हें ध्रुवीय राष्ट्र कहा जाता है। दूसरी ओर कौन थे? तो जर्मनी, जापान, हंगरी और इटली थे, जिन्हें ध्रुवीय राष्ट्र कहा जाता है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रारंभ में तटस्थ था, लेकिन जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 ईस्वी को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किए जाने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध करने लगा। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रारंभ से तटस्थ था जो, लेकिन 7 जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 ईस्वी को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किए जाने लगे। इसके बाद मित्र राष्ट्रों की तरफ से, अर्थात जो अमेरिका था, 17 सितंबर 1941 को जब इस पर आक्रमण किया गया, तो यह किसकी ओर चला गया? तो बाबू मित्र राष्ट्रों की ओर चला गया। ठीक है, आगे देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। अमेरिका के राष्ट्र देखिए, कहाँ थे हम? अमेरिका। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बम नामक परमाणु बम गिराया। देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उसका प्रधानमंत्री इंग्लैंड का कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। ठीक है, अमेरिका का उस समय राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा, एक जगह है, कोई जगह का नाम है, उस पर बम गिराया था, परमाणु बम। ठीक है, आगे देखिए। 9 अगस्त 1945 को जापान को नागासाकी शहर पर अमेरिका ने फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया। फिर 9 अगस्त फिर जापान पर एक और बम गिराया गया। देखिए, कब गिराया गया?
तो 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के नागासाकी कहाँ गिराएगा, तो नागासाकी शहर पर अमेरिका ने फेट मैन नामक परमाणु बम गिरे। परमाणु बम का नाम क्या था, तो फेट मैन। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में मिस्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। किसके द्वारा, तो विश्व युद्ध में मिस्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम राष्ट्र देश कौन था, तो जापान था। मतलब जब विश्व युद्ध खत्म हो रहा था उसमें अंत में कौन पराजित हुआ था, तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना था। किसका स्थापना था, तो यूएनओ का। आगे देखिए, फिर देखिए, जर्मनी द्वारा संयुक्त संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन ब्रावोसो कहा जाता है। देखिए, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को क्या कहा जाता है, तो ऑपरेशन बारबरोसा। क्या, तो बारबरोसा कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण। देखिए, 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी तो और रूस थे, जब उन दोनों के बीच आक्रमण हो रहा था तो उन दोनों के बीच आक्रमणों को लेकर समझौते हुए। कब हुए, तो 23 अगस्त 1939 ईस्वी को हुआ था, जिस पर हस्ताक्षर हुए। आगे देखिए, जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून, नहीं गलत हो गया, जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का उपरोध लगाकर उस पर जून 1911 में आक्रमण कर दिया था। ठीक है। जो समझौता हुआ था कि युद्ध न करने के लिए, तो उसने जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन उपरोध लगाकर उस पर जून 1941 में इसमें आक्रमण कर दिया। ठीक है। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया। जर्मनी की ओर से किसने प्रवेश किया, तो इटली ने। कब लिया, 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश लिया। आगे देखिए, इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचार सैलिबरी था। क्या था, तो सैलिबरी था। इधर सैलिबरी था। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। कब हुआ, स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ, तो 1936 ईस्वी को। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। किसका शिकार, इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन बना, तो स्पेन बना। ठीक है। आगे देखिए, सितंबर 1938 ईस्वी में म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ। सितंबर 1938 ईस्वी में क्या संपन्न हुआ, तो म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ। ठीक है। देखिए, इस विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई 1944 ईस्वी में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी, 1944 ईस्वी में। किसकी लड़ाई, कोहिला और इम्फाल की लड़ाई। ठीक है। एशिया, आगे देखिए, एशिया में भी 15 अगस्त 1945 ईस्वी को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। किसमें, एशिया में 15 अगस्त 1945 ईस्वी को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। तो इस घोषणा पर 2 सितंबर 1945 ईस्वी को योदो की खाड़ी, किसकी खाड़ी, योदो की खाड़ी स्थित में अमेरिका युद्धपोत यूसुरो पर मिस्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किया। ठीक है। किसके विरुद्ध किया, तो जापान। ठीक है। इसी वीडियो पर हम बंद करते हैं, फिर अगली वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध पर बनाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।